हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपकी बिल्कुल यूनिक वीडियो है। इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सवाल के साथ साथ इस टॉपिक को पूरा क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों उन सवालों को समाहित किया गया है जो कि शायद आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे और शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे होंगे, लेकिन दोस्तों वे सवाल काफ़ी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं जो कि हम अक्सर छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। इस्लाम अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह को समर्पण होता है। इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म के लोग जहां पर पूजा करते हैं उस स्थान को दोस्तों मस्जिद कहा जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। दोस्तों इनके बचपन का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। लेकिन दोस्तों 6 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद साहब अनाथ हो गए थे, मतलब इनके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा और दादा ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चाचा और दादा ने किया था। इनके माता पिता की मृत्यु कब हो गई थी? तो 6 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद साहब अनाथ हो गए थे। तो अगला सवाल है दोस्तों, हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हजरत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यह कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब डेली शाम को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में प्रार्थना करने जाते थे और वहीं दोस्तों उनको 40 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको याद रखना है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद दोस्तों इनको पैगंबर कहा गया। क्या कहा गया? पैगंबर कहा गया। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? पैगंबर का अर्थ होता है अल्लाह का संदेशवाहक। क्या होता है? अल्लाह का संदेशवाहक होता है। तो अगला सवाल है, इस्लाम धर्म में कितने रसूल हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इस्लाम धर्म में 4 रसूल हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक रसूल वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? तो रसूल को पढ़ने से पहले हमको नबी के बारे में जानना होगा कि नबी किसे कहते हैं। तो दोस्तों नबी का अर्थ होता है पैगंबर और पैगंबर का अर्थ क्या होता है? अल्लाह का संदेशवाहक। मतलब जो लोग अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? नबी कहा जाता है या फिर पैगंबर कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रसूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उस नबी को रसूल कहा जाता है जिस पर देवदूत जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब मिली है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि नबी का मतलब क्या होता है और रसूल का मतलब क्या होता है। इस तरीके से दोस्तों इस्लाम धर्म में 4 रसूल हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले हैं आपके हजरत मोहम्मद साहब, दूसरे हैं दोस्तों हजरत ईसा इंजील, तीसरे हैं हजरत मूसा तौरात और चौथे हैं हजरत दाऊद जबूर। तो दोस्तों ये 4 नाम हैं जो कि इस्लाम धर्म में रसूल कहे जाते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बद्र की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई हुई थी। यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में काफ़ी सवाल बनते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। बद्र की लड़ाई 13 मार्च 624 ईस्वी में मुस्लिम और मक्का के कुरैश कबीले के बीच हुई थी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि बद्र की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम और मक्का के कुरैश कबीले के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 13 मार्च 624 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ से दोस्तों पेपर में आता है कि बद्र की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बद्र की लड़ाई सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में हुई थी। दोस्तों यह जो लड़ाई थी वो इस्लाम धर्म की पहली जंग थी। इसमें मुस्लिम सेनाओं का नेतृत्व पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था और दोस्तों मुस्लिम सेनाओं की विजय भी हुई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पेपर पूछा जाता है कि बद्र की लड़ाई में मुस्लिम की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। किसकी विजय हुई थी? तो मुस्लिम पार्टी की विजय हो गई थी। तो यहाँ से दोस्तों इतने सवाल आपके पेपर में बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप याद भी करेंगे।
तो अगला सवाल है, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म में हिजरत क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी उसको इस्लाम धर्म में हिजरत बोलते हैं। वहीं दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना क्यों आए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अविश्वास और शत्रुता के कारण 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का से मदीना आ गए थे। इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संबंध या फिर हिजरी संबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। साथ में दोस्तों आपको एक सवाल और पूछा जाता है कि हिजरी संबंध कब से शुरू हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 सितंबर 622 ईस्वी से हिजरी संबंध स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल संबंधित जितने सवाल आपके पेपर बने उसका आप आसानी से उत्तर दे सकें। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 जून 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा सकता है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु किस उम्र में हुई थी, तो आपको याद रखना है कि इनकी उम्र थी 62 वर्ष जब इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और बनता है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मैं आपको पूरा विस्तार समझाता हूँ। बुखार आने से इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में 62 वर्ष की आयु में मदीना में हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर यह पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा मदीना में स्थित है, जिसको कि दोस्तों मस्जिद ए नबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद ए नबी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इन सवालों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हदीस। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बच्चे करके आते हैं कुरान, लेकिन दोस्तों आपका कुरान गलत होगा। हजरत मोहम्मद साहब के सभी कार्य, वाक्य और उपदेश जो हैं वो हदीस नामक ग्रंथ में समाहित किए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर यह पूछता कि हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह किस में किया गया है, तो आपका आंसर क्या होता? कुरान होता। तो आपको याद रखना है कुरान में सिर्फ उपदेश दे रखे हैं, जबकि हदीस में दोस्तों इनके वाक्य, उपदेश और कार्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुरान को लेकर। तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मुसलमान यह मानते हैं कि कुरान जिब्राइल नामक एक फरिश्ते द्वारा मोहम्मद साहब को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 40 वर्ष की आयु में दिया गया था। तभी ये कहा गया कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इसी ज्ञान के बाद दोस्तों इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यह बुक किसने दी थी, तो जिब्राइल नामक एक फरिश्ते द्वारा मोहम्मद साहब को दी गई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। यह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि कुरान मोहम्मद साहब को किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुरान जिब्राइल नामक एक फरिश्ते द्वारा मोहम्मद साहब को संप्रेषित की गई थी, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बट गया था? तो आपको याद रखना है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया था, जिसको दोस्तों पंथ कहते हैं। पंथ का मतलब क्या होता है? भाग होते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में इसको क्या कहा गया है? पंथ कहा गया है। अब दोस्तों ये 2 पंथ कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था सुन्नी और दूसरा था शिया। अब सुन्नी किन्हें कहते हैं? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब की कथनों तथा कार्यों का विवरण है। वहीं बात करें शिया के बारे में, तो शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं तथा अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना जाता है। दोस्तों ये अली कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो दोस्तों यहाँ से आपके पेपर में सवाल बनते हैं कि अली हुसैन कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अली हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद थे। इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा था? तो दोस्तों ये 2 भागों में बटा था, जिसको कि पंथ बोलते हैं। एक तो था शिया और एक था सुन्नी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो आपका आंसर सब लोग जानते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा इब्न ईसाक ने हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुसलमानों का पवित्र पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है। अब दोस्तों ये जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद में बर्स कितने दिन का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 354 दिन का होता है। वहीं दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हिजरी संवत कब से स्टार्ट हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया था कि 24 सितंबर 622 ईस्वी से हिजरी संबंध स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और आता है कि विक्रम संबंध किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का एक संबंध होता है हिजरी संबंध, वहीं दोस्तों हिंदुओं का एक संबंध होता है जो कि दोस्तों विक्रम संबंध कहलाता है, जिसमें कि दोस्तों 364 और 365 दिन होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है कि 354 दिन किस में होते हैं? तो ये हिजरी संबंध में होते हैं। वहीं आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 364 दिन या 365 दिन किस संबंध में होते हैं? तो वो आपके विक्रम संबंध में होते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस्लाम धर्म के कितने प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस्लाम धर्म में कितने प्रमुख सिद्धांत हैं और वे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि इस्लाम धर्म में 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने हैं? 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका एक ईश्वर की पूजा करना। मतलब दोस्तों इस्लाम धर्म में सिर्फ एक ईश्वर को माना गया है, जिनको दोस्तों अल्लाह कहते हैं। दूसरा है आपका दोस्तों एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा है रमजान के महीने में रोज़ा रखना। और चौथा हो जाएगा आपके अपनी चल संपत्ति का 2.5% गरीबों को ज़कात देना। ज़कात का मतलब क्या हो दोस्तों? दान देना। और 5वां हो जाएगा हज करना। हज का मतलब क्या होता है? मक्का की यात्रा करना। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको कि दोस्तों इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ भी बोलते हैं, जो कि हर मुसलमान को इनका पालन करना चाहिए। ये 5 कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला एक ईश्वर की पूजा करना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोजे रखना, चौथा दान देना और 5वां क्या हो जाएगा? हज करना हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर मैंने नीचे आपको दे रखा है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हजरत अबू बकर को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी बनाया था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे उनको क्या कहा गया है? तो दोस्तों उनको खलीफा कहा गया है। क्या कहा गया है? खलीफा कहा गया है। लेकिन दोस्तों तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि किस शासक ने खलीफा शब्द को या खलीफा पद को समाप्त कर दिया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? तो दोस्तों इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? तो सबसे पहले हुए थे हजरत अबू बकर, उनके बाद दोस्तों हुए थे हजरत उमर, और तीसरे हुए थे हजरत उस्मान, और चौथे हुए थे हजरत अली। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म में 4 उत्तराधिकारी हुए हैं और उनके नाम मैंने आपको याद करा दिए हैं, आपको याद करने हैं। साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना वाला हूँ कि जो हजरत अली थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे, जिनकी मृत्यु दोस्तों 661 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 661 ईस्वी में हुई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि दोस्तों इस्लाम धर्म में काफ़ी इनके शत्रु बन गए थे, जिनके कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस्लाम धर्म का पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई दूंगा और आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। थैंक यू।